बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। भाई फ़र्स्ट ईयर की बुक है केमिस्ट्री की, और आज जो है हम चैप्टर वाइज जो है सेल्फ़ असेसमेंट करेंगे। तो आज जो मैंने चैप्टर 1 है उसका जो है सेल्फ़ असेसमेंट है 4 से 5 हैं शायद, ये मैंने किए हैं आप लोगों के लिए। बहरहाल ये जो चैप्टर है और जो भी सेल्फ़ असेसमेंट है ये बिल्कुल इजी है, क्योंकि आप लोग ये तमाम कैलकुलेशन, मोल्स, मास, एवोगाड्रो नंबर, ये सब चीज़ें आप 9 में पढ़ चुके हैं। पहला है ग्रेफाइट इज़ वन ऑफ द टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन विच इज़ अ कांस्टेंट कंपोनेंट ऑफ लीड पेंसिल। हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन आर देयर इन 360 ग्राम ऑफ ग्राफाइट। आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो सोल्यूशन है, पहले तो हमें कार्बन का जो है नंबर ऑफ मोल्स, मोलर मास मालूम करना है, तो वो 12 ग्राम है, और 360 ग्राम जो है वो मास है, तो हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 30 मोल्स आ गए। हमारी पहली कैलकुलेशन है जो हमें मालूम करनी है। उसके बाद अब हमें एवोगाड्रो नंबर जो है वो लगाना है, चूँकि नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं मालूम करने हमें, तो इसमें नंबर ऑफ़ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, तो 30 मोल हम मालूम कर चुके हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से तो हमारे पास जो है 1.8066 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 25 आ गई। और कार्बन के जो उन्होंने मालूम किए थे मोल्स ऑफ कार्बन, वो 30 मोल्स हैं, और नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे पास 1.806 ये आ चुका है। ये फर्स्ट का आंसर है। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट नंबर 2 जो है पेज नंबर 8 पर मौजूद है। ऑन हीटिंग सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट, ये पूरी आप पढ़ लीजिएगा, इसमें मौजूद है, लिखी हुई है। मैं जल्दी से सिर्फ आपको बता दूं कि हमें कैलकुलेट पहले क्या करना है, मास ऑफ वाटर करना है। यानी यहाँ पर जो मोलर मास है NH4NO3 वो हमने सारा कैलकुलेट किया, तो वो 80 ग्राम बन रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ जो मोलर मास है ये आपको निकालना आता है, क्लास 9 में आप बहुत अच्छी तरह से ये कर चुके हैं, तो 80 ग्राम ये आ गया। उसके बाद हमें दो चीज़ें मालूम करनी थी, मास ऑफ वाटर, ठीक है, जो फॉर्म हुआ है, और फिर वॉल्यूम ऑफ N2O गैस। तो यहाँ पर पहले मैं जो मालूम किया है मास ऑफ वाटर, उसमें देख लें आप कि हमारे पास 200 ग्राम और डिवाइडेड बाय 80 ग्राम, क्योंकि इसमें रेशियो 1012 का है, तो 2.5 मोल्स आया, जिसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो 5 मोल्स हो गया। अब 5 मोल्स को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 ग्राम से, ठीक है, मोलर मास से, तो 90 ग्राम H2O आ गया। ठीक हो गया। फिर इसी तरह वॉल्यूम ऑफ N2 है, ये भी यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, बिल्कुल इसी तरह है, सिर्फ आपने STP 22.4 है उससे मल्टीप्लाई करना है। सेल्फ असेसमेंट 3 है, पेज नंबर 15 पर है। आंसर क्वेश्चन जो है वो आप देख लीजिएगा। मिक्सचर है मेथिन का 28.8 ग्राम और 14.4 ग्राम स्टीम है। ठीक है, तो मोल्स ऑफ CH4 मेथिन हमने पहले तो मोलर मास मालूम किया, ठीक है, 16 आ गया, और हमें मोल्स दिए हुए हैं, यानी मास दिया हुआ है 28.8, तो डिवाइड कर दिया तो 1.8 मोल हमारे पास मोल्स आ गए CH4 के। फिर हमने H2O का भी सेम इसी तरह से करना है। मोलर मास 18 आया, मास 14.4 था, ठीक है, तो 0.8 मोल आ गया। इसमें अब रेशियो क्या है, 1:3 का रेशियो है, तो हम 0.8 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो 2.4 आ गया। अच्छा, यहाँ पर फिर इसी तरह मास ऑफ H2 है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2.4 मोल है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, मोलर मास 2 बनेगा, ज़ाहिर है H2 का 2 ही बनेगा, तो वो आ गया 4.8 ग्राम्स। तो ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट नंबर 4 पेज नंबर 16 पर मौजूद है इसको भी आप पढ़ लें। और फिर हमें पहले मालूम करना फाइंड मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, तो मोल्स निकालने के लिए आपको पता है वही तरीका है, मास ऑफ मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास 24.305 है, जबकि मास ऑफ मैग्नीशियम 4 हमें दिया हुआ था, डिवाइड किया तो 0.1648 हमारे मोल आ गए। ठीक है, बहुत इजी है, क्लास 9 में आप ये बहुत कर चुके हैं ये अच्छा जी, अब हमने थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करनी है, तो इसके लिए यहाँ पे रेशियो क्या बन रहा है भाई, 2:2 या 1:1 एक ही बात है, तो इसलिए जो हमने मोल निकाले हैं 0.1648, अब इसको कुछ भी नहीं करना, चूँकि 1 करेंगे आंसर यही आएगा। थर्ड वाले में हमें थ्योरेटिकल मास ऑफ MgO मालूम करना है, तो इसमें आप देख लें कि यहाँ पर हमारे पास जो MgO का मोलर मास है वो 40.3 है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया मोल से, तो 6.64 ग्राम्स आ गया। लास्ट में हमें परसेंटेज यील्ड मालूम करनी है, ठीक है, तो हमें 4.24 जो है एक्चुअल यील्ड दी हुई थी, तो हमने यहाँ पर जो है थ्योरेटिकल यील्ड जो हमने मालूम की है
6.64 ग्राम। इसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास जो यील्ड है वो हमारे पास आ गई, परसेंटेज यील्ड जो है 63.86%। तो ये 4 सेल्फ़ असेसमेंट थे। अब बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने हो सकता है पहले ही कर लिए हों। बहरहाल मैंने आप लोगों को सिर्फ आंसर चेक करने के लिए बना दिया है, क्योंकि ये क्लास 9 में भी चैप्टर 1, 2 में बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की होगी, कोई मुश्किल नहीं था। तो यहाँ पर भी आपको ये आसानी होगी। और अब जो रिमेनिंग सेल्फ़ असेसमेंट है, अगर आप लोगों को नीड है, अगर आपने अब तक नहीं किए तो ज़रूर बताइएगा, ताकि फिर मैं बकाया जो रिमेनिंग चैप्टर है उनके भी जल्दी जल्दी से जो है सेल्फ़ असेसमेंट बनाकर अपलोड कर दूँ। तो कमेंट्स में ज़रूर रब्ता कीजिएगा, अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो वो भी पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।